नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मेहमान हैं श्री राम जी शेखावत। कैप्टन रहे आर्मी में और वहीं अर्जुन अवार्डी है, पद्मश्री अवार्डी हैं और एक लंबे साल तक एशिया गेम का एक रिकॉर्ड बना के उन्होंने अपने नाम किया था। काफ़ी सालों तक किसी ने भी वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, 43 ईयर तक। तो उनसे हम अभी पेरिस ओलंपिक भी आ रहे हैं, तो इस मौके पर खास बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या इतना लंबा रिकॉर्ड बनाया आपने, टूटने ही नहीं दिया 43 साल तक? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट जयपुर है, गांव बड़नगर है, जो तहसील कोटपुतली में आता है। तो मैं राजस्थान की तरफ से पहला एथलीट हूँ जिन्होंने 3 ओलंपिक और 3 एशियन गेम खेले हैं। और परफॉर्मेंस की जो आपने बात की है, तो मेरा 1970 में एशियन गेम था जिसमें 2 सिल्वर मेडल्स है, 800 और 400 रिले में। उसी मुताबिक 74 तेहरान के अंदर भी गोल्ड और सिल्वर था, 800 का गोल्ड और सिल्वर मेडल। इसी क्रम में मेरे पास 78 का एशियन गेम्स, उसमें भी 800 मीटर में गोल्ड और रिले में सिल्वर मेडल था। अच्छा, तो पहले 400 मीटर की रेस में फिर आप अपने शायद गुरु से इंस्पायर हो गए 800 मीटर में ट्राई किया? पहले की शुरू मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो मैंने 100-200 से शुरू किया था। फिर गुरुजी ने कहा कि आप 400 और 800 मीटर करो। तो मैं 68 के अंदर 400 मीटर में नेशनल चैम्पियन हो गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप 800 भी करो। तो मैं 69 से 800 मीटर शुरू करी और 69 में मैं इंडिया में फर्स्ट हो गया। उसके बाद मुझे मौका मिला श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर जाने का। तीनों जगह मेरा गोल्ड था। तो आप आर्मी में थे, फिर इधर जो सारी तैयारियां, क्या कितनी प्रैक्टिस ग्राउंड पर करनी पड़ती थी? पहले तो अभी वाली आधुनिकता वाली चीज़ें भी नहीं थी, अभी भी तो जिम है, ये है, वो है। देखिए, पहले की के तुलना में आज के दिन में हमारे पास स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे बन गए हैं। कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे, एक्सपोजर भी मिलने लगे थे। हमारे ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, कोचेज भी कम थे और एक्सपोजर भी नहीं मिल पाता था। और हम अब आर्मी में होने की वजह से अपना टाइम निकाल करके और मेहनत करते थे। और वो इस डिसिप्लिन के साथ, रेगुलर मेहनत के साथ में ये हमारा कर्म था, जिसकी वजह से हम 3 एशियन गेम और 3 ओलंपिक खेले हैं। आपके अच्छे प्रदर्शन के कारण आपको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। हाँ, अच्छे प्रदर्शन के लिए 1973 का मुझे अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसी मुताबिक मेरे को 1992 का पद्मश्री से भी नवाजा गया, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस एशिया के लेवल पे भी अच्छा था। ओलंपिक लेवल पे जैसे 3 ओलंपिक खेले, उसमें 1972, 76 मॉन्ट्रियल में मैंने प्रवेश ओलंपिक रिकॉर्ड को बेटर करते हुए 7वां स्थान प्राप्त किया था। और मैं राजस्थान का पहला भारत का पहला एथलीट हूँ जो 800 मीटर में 3 ओलंपिक और 3 एशियन गेम खेले, है ना। उसके बावजूद भी हमारा जो परफॉर्मेंस थी मॉन्ट्रियल में बहुत अच्छी थी, जो आपने बताया कि लंबे समय पे रहा, 76 से लेकर के और ये 2018 तक रहा। और 18 साल एशिया रिकॉर्ड भी रहा, जो बहुत बड़ी बात है कि एशिया रिकॉर्ड रहना 18 साल, और 42 साल इंडिया रिकॉर्ड रहा। तो इस क्रम में हमने 3 ओलंपिक भी खेले। तो उसमें 72 म्यूनिच था, 76 मॉन्ट्रियल था, 80 मॉस्को था। तो इस परफॉर्मेंस के बाद इसी क्रम में जैसे कि हमारे को 2 ट्रैक एंड फील्ड मिलने का भी मौका मिला 1973 में। तो वो सुना कि वो ट्रैक एंड फील्ड आपने जहाँ मेहनत करी उससे बहुत अलग था। वो दोनों चीज़ ऐसा है कि ट्रैक एंड फील्ड में खाली एथलेटिक्स होती है, और वहाँ भी मैं 75 कोलालमपुर, इसमें साउथ कोरिया के अंदर 3 गोल्ड मेडल मिले मुझे, 400 रिले और 800 मीटर की दौड़ में। तो ये जो परफॉर्मेंस है हमारी, ये काफ़ी अच्छी थी। और आज के और पुराने एथलीटों में ये है कि पहले एथलीट काफ़ी अच्छी मेहनत कर लेते थे, जो सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद भी जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉन्ट्रियल के टाइम में हमारे को एक्सपोजर नहीं मिला। एंड टाइम पे मॉन्ट्रियल में लेके गए और वहाँ जाने के बाद 3 दिन रेस हो गई, और वो सिंथेटिक ट्रक हमने देखा ही नहीं था। वो हमारी कंट्री में तो 1982 में आया, जब एशियाड गेम को हम होल्ड किया था। एक आपकी फ़ोटो भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ है। ये वो 82 की है। 82 के अंदर हमने टॉर्च रिले
ये जो टॉर्च थी उसको लेकर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहला एशियन गेम था 1951, वो हमारे इंडिया से ये एथलेटिक्स का ये एशियन गेम्स हमारे इंडिया से शुरू हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाए थे, वो नेशनल स्टेडियम में थे। तो नेशनल स्टेडियम से हमने ये टॉर्च लेके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक आए थे और वहाँ फिर ये टॉर्च मिल्खा सिंह जी को दी और ये टॉर्च को उसको उज्ज्वल किया। और ये 82 की बात है। तो मैडम ने 82 के अंदर हमें टॉर्च थमा करके और इन खेलों का विधिगत ओपनिंग सेरेमनी करी थी और गेम शुरू की। अच्छा, एक बात तो है कि पहले कम सुविधाओं में भी मतलब अच्छा कर देते थे परफॉर्मेंस, अभी तो बहुत सुविधाएं मिलती है खिलाड़ियों को। अभी पेरिस ओलंपिक भी है, क्या आप कह सकते हैं इस बार इंडिया में कितने गोल्ड आ सकते हैं, कितने? देखिए, इंडिया का मैं सोचता हूँ कि 4-5 गोल्ड आना चाहिए। पर एथलेटिक्स की मैं बात करूँ तो 2 एथलीटों से हमें बड़ी उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर है, स्टीपल चेंज में हमारे महाराष्ट्रियन हैं लड़का, उनका भी चांसेस अच्छे हैं 3000 स्टीपल चेंज के अंदर। अच्छा, 1-2 एथलीट और हैं जिनसे हम कर सकते हैं कि नियर बाई दूसरा जेवलिन थ्रोअर भी अच्छा है, वीमेंस जेवलिन थ्रोअर भी अच्छी है। तो अभी लड़कियां भी स्पोर्ट्स में अभी काफ़ी जा रही है। लड़कियां भी हमारी अच्छी हैं, 2-3 लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसा कि 5000 और 1500 मीटर की लड़की अच्छी कर रही है और वो 3000 स्टीपल चेंज में भी लड़की अच्छी कर रही है। उसके 2 इवेंट है, 5000 और 3000। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे इस बार एथलेटिक्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी एथलीटों की। और अपने पहले के ओलंपिक एथलीटों का आज के तुलना में आप ने पूछा तो बहुत बड़ी बात है कि आज एक्सपोजर ज़्यादा है, बच्चों को बाहर भेज देते हैं और ट्रेनिंग के लिए कोच, अच्छी ट्रेनिंग, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी चीज़ें, ग्राउंड भी अच्छे हैं, कोच भी मिल रहे हैं, एक्सपोजर भी मिल रहा है, बाहर भी भेज देते हैं साल भर ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये जो सुविधाएं हैं और बाहर जाके जैसे कंपटीशंस मिलते हैं, जैसा कि मॉन्ट्रियल टाइम में अगर हमें भी पहले भेजते तो उसमें हमें और ज़्यादा फ़ायदा होता। हो सकता है हम भी कोई मेडल में ओलंपिक में फंस जाते, पर हमारे टाइम में उस टाइम में ये सुविधाएं नहीं थी कि एक्सपोजर किया जाए, पहले भेज दिया जाए। जबकि हमारे गुरुजी ने भी कहा था कि इनको बाहर भेज दिया जाए तो हम मेडल लेके आएंगे। मगर वही बात है कि हमारे यहाँ कभी मेडल उस टाइम आया नहीं था, तो सबको यही उम्मीद थी कि शायद ये बात बनेगी नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो फिर मैं ओलंपिक में पहुंचा तो सब सरप्राइज़ हुए और मेरे गुरुजी को भी बाद में फ्लाइट करा के यहाँ से मॉन्ट्रियल में भेजा गया वो आखिरी रेस में। तो ये जो बातें हैं कि हमारे उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। आज प्रधानमंत्री देश का खूब बच्चों से बात करता है, उनको मोटिवेट करते हैं, सीधे फ़ोन के ज़रिए बात करना, उनसे आगे बात करके उनका मोटिवेट करना, उनका मनोबल बढ़ाना। तो ये चीज़ें हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारे एथलीटों के लिए आज स्पोर्ट्स में काफ़ी पैसा भी है और एक्सपोजर के साथ साथ उनको बाहर खेलने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो 2% कोटा भी किया गया है। सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं एथलीटों को दी जाती हैं। तो मैं सोचता हूँ इससे हमारी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ेगा। और आने वाली जनरेशन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि हार्ड वर्क करना चाहिए और हार्ड वर्क करता है वही जीतता है। बिल्कुल, आपने ये अच्छी बात की और अच्छी रही हमारी ये बातचीत। तो यही है कि जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वही जीतेगा। हमारे साथ इस खास बातचीत में श्री राम जी शेखावत थे, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई किस तरीके से कम सुविधाओं में भी पहले जो है एशिया गेम्स ओलंपिक में पहुंचने की एथलीट एक हिम्मत है वो रखता था। जुड़े रहिए द खटक से। शुक्रिया।